नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पाटिल में। और मैं हूं आपका दोस्त अविनाश पाटिल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज अबाउट मुंबई 3.0 एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम नन अदर देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी। उन्होंने हाल ही में एक एड्रेस में कुछ डेवलपर्स और टॉप ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग की थी और वो वीडियो भी उनके चैनल पर अवेलेबल है। मैं भी यहाँ पर स्निपेट डालने वाला हूँ। लोगों ने न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में वहां पर रखा हुआ है और एमएमआरडीए जो टाउन डेवलपमेंट करेगा वो दैट इज 150 स्क्वायर किलोमीटर की टाउनशिप या एक नया शहर ये एमएमआरडीए तैयार करेगा। सिडको अपना अलग शहर तैयार कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अब एक ये जो नई अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों को कहता हूं कि ये जो 150 स्क्वायर किलोमीटर का शहर तैयार करना है, आप आइए हमारे साथ पार्टनर हो जाइए। आप अपनी जमीन वहां पर लेकर आइए। हम एमएमआरडी को कहेंगे, एमएमआरडी आपके साथ एक जेवी करेगा। आप 76% रहिए, हम 24% रहेंगे। आप एक शहर वहां पर बसाइए। ऐसी जितनी अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स यू कैन ब्रिंग द मनी। आप आज दुनिया भर के निवेशक रियल एस्टेट के सेक्टर में महाराष्ट्र में और देश में पैसा लग रहा है। आप उनके साथ जेवी करिए, उनको लेकर आइए। हम भी आप लोगों के साथ जेवी करने को तैयार है। तो व्हाट वी विल ब्रिंग टू द टेबल, हम लोग आपको लैंड एक्विजिशन करना मुश्किल है, हम करके देंगे। और बहुत ही गुड न्यूज है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट आने वाले हैं मार्केट में इस न्यूज को लेकर, क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी मुंबई 3.0 को हमें डेवलप करना है एंड 150 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमें डेवलप करना है। वो कौन सा एरिया है वो मैं आपको बताने वाला हूं, और इसके अलावा आप कहां पर जमीन खरीद सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। कौन सी वो लोकेशंस है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन, जिसके वजह से आपको एक अच्छा अप्रिसिएशन मिल सकता है। इसके अलावा कौन कौन से गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है जो ऑलरेडी कैपिटल एक्सपेंस हो चुका है, होने वाला है, और उसकी कंफर्म न्यूज या फिर एमओयू साइन हो चुके हैं। सारी डिटेल्स आपको आज के वीडियो में मिलने वाली है एंड व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन मुंबई 3.0। दिस इज नॉट अ वीडियो जहां पर मैं आपको कन्विंस करने वाला हूं। दिस इज अ वीडियो वेयर यू आर गोइंग टू गेट सम डिटेल्स, सम एनालिसिस जो आपको शायद किसी और चैनल पर ना मिले। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं जो शायद किसी और वीडियो में नहीं मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए और समझते हैं व्हाई मुंबई 3.0। So why Mumbai 3.0? देखिए, there is Mumbai which is already crowded, there is Navi Mumbai which is already on saturation, well planned है, बहुत खूबसूरत, लेकिन सैचुरेट हो चुकी है। इसलिए मुंबई 3.0 की जरूरत पड़ रही है। अब मुंबई 3.0 जो लोकेशन है ये एक्चुअल मुंबई से काफी दूर है, लेकिन एक जो मेगा प्रोजेक्ट है जिसने इस पूरे गैप को ब्रिज किया है वो है अटल सेतु। एक बहुत ही बड़ा ब्रिज है ओवर द सी। जिनको इसके बारे में पता नहीं, आप गूगल कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये 18,000 करोड़ की लागत से बना हुआ प्रोजेक्ट है और ऑलरेडी फंक्शनल है, यानी लोग इसे यूज कर रहे हैं। दूसरा, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरा काम हो चुका है एंड आई थिंक प्रॉब्ली 10-20% स्पेंडिंग वो भी कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा। और सबसे पहले जो मेरे पास न्यूज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्गो फ्रेट शुरू हो जाएगा। कार्गो फ्रेट इसलिए शुरू होगा कि देखिए, लोगों को लगता है कि पैसेंजर का फ्लो ज्यादा होगा। जी नहीं, ये जेएनपीटी के नजदीक है और इस वजह से जो कार्गो से रिलेटेड बिजनेस है वो काफी बूम होने वाला है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि पूरा टाउन बनने वाला है तो पैसेंजर भी आएंगे, वो भी धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। इसके अलावा जो अलीबाग विरार कॉरिडोर है जिसका काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लोगों की जमीन एक्वायर हो चुकी है, हो रही है इन सम प्लेसेस, उनको नोटिस आ चुके हैं कि उन्हें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं, तो ये सारी चीजें हो रही है। देन अभी अभी रिसेंटली यानी कुछ महीनों पहले महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने दुनिया की जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज है उनके साथ एक एमओयू साइन किया है। तो उन्हें भी जमीन एलोकेशन अब होगी फ्यूचर में जाकर, तो अच्छी यूनिवर्सिटीज भी आएंगी। तो इसका मतलब कनेक्टिविटी, देन वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, इसके अलावा एक अच्छी लिविंग, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फ्यूचर में जाकर यहाँ पर डेटा सेंटर्स, फाइनेंशियल हब्स, ये सारी चीजें आने वाली है। इस वजह से बहुत ही प्रॉमिसिंग लोकेशन रहने वाली है। एंड देन वी आर ऑल्सो लुकिंग एट सम ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन रियल एस्टेट स्लोली स्टेडली कमिंग इन, क्योंकि अब न्यूज है ना उस ट्रेजेक्टरी पे जा रही है जहां पर अब लोग इस डेवलपमेंट में सहभाग या फिर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे।
तो जो लोग मुझे पूछते थे ना कि डेवलपर क्यों नहीं खरीद रहे हैं, अब देखिएगा कुछ महीनों में डेवलपर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। एंड दैट इज व्हाई दिस वीडियो इज ऑल द मोर रेलेवेंट कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल मुझे लोगों से आता है कि देखिए हमें जमीन कहाँ खरीदनी चाहिए, ये मैं आपको इस सेगमेंट में डिटेल में एनालिसिस करके बताने वाला हूं विथ लॉजिकल रीजनिंग कि आपको जमीन कहाँ खरीदनी चाहिए। हम रेलेवेंट प्राइसिंग भी आपको बताएंगे कि ये जो लोकेशन मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर क्या क्या प्राइसिंग में जमीनें मिलती हैं, सो दैट आपको एक फेयर आइडिया मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कि आप कहाँ पर जमीनें खरीद सकते हैं डिटेल में ऑन MMRDA के वेबसाइट पे। चलिए तो दोस्तों ये देखिए, ये है MMRDA की वेबसाइट। आपको क्या करना है, आप साइट पे जब जाएंगे आपको सिर्फ प्लानिंग पे क्लिक करना है एंड देन यू गो टू NTDA पे आप जैसे ही जाएंगे आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 124 विलेजेस है जहां पर डेवलपमेंट होना है, लेकिन आगे जाकर हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये 124 है ना, ये KSC टाउनशिप में है, लेकिन ये अर्बनाइजेबल जोन 2 में नहीं आ रहे हैं सारे के सारे विलेजेस। और हम समझेंगे कि कौन से विलेजेस में आपको जमीनें लेनी चाहिए। जैसे मैंने कहा ये टोटल एरिया जो है वो 324 स्क्वायर किलोमीटर का रहने वाला है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो 150 स्क्वायर किलोमीटर में होने वाला है। यहाँ पर देखिए आप जाकर पूरा समझ सकते हैं कि क्या क्या पर्पस रहने वाला है। यहाँ पर नेटवर्क जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, इसके अलावा लॉजिस्टिक पार्क, रेसिडेंशियल यूज, मिक्स यूज, IT एंड IT एनेबल्ड सर्विसेज, ये सारे डेटा सेंटर, फिनटेक इंडस्ट्री, बहुत कुछ चीजें यहाँ पर होने वाली है, एरो सिटी वगैरह वगैरह सब कुछ होने वाला है। तो अब हम समझते हैं थ्रू द मैप कि कहां पर आपको जमीनें लेनी चाहिए एंड व्हाई। तो आइए दोस्तों समझते हैं थ्रू मैप एंड द वेबसाइट। मैं फिलहाल हूं दी MMRDA वेबसाइट पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी डिटेल्स दी है। यहाँ से आप डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट में जा सकते हैं और वहां पर जैसे ही आप गए यहाँ पर क्लिक करके आप वो PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इस PDF फाइल को डाउनलोड किया, ये फाइल आपके सामने आ जाएगी और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम समझेंगे इन डिटेल कि इस लोकेशन में कहाँ कहाँ आप जमीनें ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर वो मैप है और यहाँ पर जब मैं इस मैप में जाता हूँ तो ये सारी डिटेल्स आती है। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, सारी लीगल इंफॉर्मेशन इस लोकेशन के बारे में मिल जाएगी। मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ और जैसे मैं जाता हूँ ना, देखिए ये जो सारे विलेजेस है ना, उनकी सारी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। हम विलेज बाय विलेज नहीं जाएंगे, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हम जाएंगे स्ट्रेट टुवर्ड्स दी मैप और समझेंगे कि यहाँ पर आपको जमीनें कहाँ पर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए मैं जूम कर कर आपको बताता हूं कि इस लोकेशन के सबसे बड़े एडवांटेजेस के बारे में। थोड़ा कलर पिक कर लेते हैं और समझते हैं। ये देखिए, ये जो लोकेशन आपको दिख रही है ना, ये जो मैप पर है रेड लाइन, अगर आप फॉलो कर पाए, दिस इज नथिंग एल्स बट अटल सेतु। इसका मतलब इसकी मुंबई से जो कनेक्टिविटी है इस लोकेशन की मैक्स टू मैक्स आधे घंटे पर है। इसके अलावा यहां से जो आपको दिख रहा है ना, ये जो दूसरी अगर आप फॉलो करें, दूसरी रेड लाइन, दिस इज एक्चुअल अलीबाग विरार कॉरिडोर, जिसका काम शुरू है और काम चल रहा है। इसके अलावा आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर है ना बहुत सारे कनेक्टिविटी के प्रोविजंस किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए तो कनेक्टिविटी के हिसाब से ये लोकेशन बहुत अच्छी है। और रही बात आपको कहाँ पर जमीन खरीदनी चाहिए, तो ये देखिए ये पूरा जोन आपको दिख रहा है ना, अगर मैं जूम आउट करूं तो दिस इज द एक्चुअल मैप ऑफ KSC टाउनशिप। बहुत बड़ा एरिया है, ये पूरा जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज KSC टाउनशिप। लेकिन इसमें अगर मैं आपको अगर बता दूं, यहाँ पर देखिए ये उरन तालुका जो है ना, प्रिडोमिनेंटली ज्यादातर डेवलपमेंट यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर है U2 जोन, यार में अर्बनाइजेबल जोन 2। अगर आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दिस इज अर्बनाइजेबल जोन 2। जो येलो में आपको दिख रहा है ना, दिस इज द जोन जो आपको टारगेट करना चाहिए। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले आप यहां से अगर एंटर होते हैं तो आपको दिखता है विंदने विलेज। अब विंदने विलेज इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन एंड ये काफी हाई डिमांड में भी है। इसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको अलग अलग लोकेशन दिखेंगी, जैसे आपको पुनाडी दिखेगा, आपको सारडे दिखेगा, आपको वशेनी दिखेगा। ऐसे बहुत सारे लोकेशंस हैं जहां पर महंगी और सस्ती दोनों प्राइस रेंज में आपको जमीनें मिल जाएंगी। अभी हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि लोकेशन के हिसाब से क्या प्राइसिंग है और आप कौन से लोकेशन में जमीन ले सकते हैं। तो देखिए ये जो पूरा जोन है ना, ये अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये जो पूरा जोन है इसे आपको टारगेट करना चाहिए विद एन एक्सेप्शन। यहाँ पर देखिए ये कुछ
ग्रीन आपको दिख रहा है ना, दिस इज एक्चुअल ग्रीन जोन। यहाँ पर आपको जमीनें नहीं लेनी चाहिए। दिस इज एक्चुअली फॉरेस्ट जोन, नॉट इवन ग्रीन जोन। ये जो डार्कर ग्रीन दिख रहा है आपको, दिस इज द फॉरेस्ट जोन। तो यहाँ की जो जमीनें हैं ना, या इसके पास की जो जमीनें हैं ना, इसे आपको अवॉइड करना चाहिए। आई वुड से प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इट, नहीं तो आपका जो सौदा है उतना फायदे का नहीं होगा। अब इसकी प्राइसिंग समझते हैं। तो आइए दोस्तों, थोड़ा प्राइसिंग को एज पर लोकेशन समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है विंदने। विंदने में जमीनों की कीमत लगभग 7 साढ़े 7 लाख से शुरू होती है, एंड इन सम केसेस इट गोज अप टू 10 lakhs एज वेल, बिकॉज ये एरिया हमेशा से डिमांड में रहा है। इसके बाद आप चिरनेर की तरफ जाते हैं। चिरनेर इज ऑल्सो अराउंड 7 lakhs के रेंज में आपको जमीनें मिल जाती है। इसके बाद कलमुसरे भी एक ठीक ठाक लोकेशन है, यहाँ पर भी आप कंसिडर कर सकते हैं। देन देखिए, इस अगर साइड में आप आ जाए तो कोपरोली, ये भी एक अच्छी लोकेशन है। यहाँ पर जनरली 5 सवा 5 लाख के रेंज में जमीनों की शुरुआत होती है, एंड ऑब्वियसली ये आपके नेगोशिएशन स्कूल पे भी डिपेंड करता है। देन पिरकोन लोकेशन आ जाती है। पिरकोन भी काफ़ी समय से सुर्खियों में रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी ज़मीनें हैं। बस आपको ज़मीन लेते वक्त ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो ज़मीन है वो वेटलैंड के नज़दीक ना हो। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर सारडे आ जाता है। सारडे में भी ऑलमोस्ट 5 लाख के रेंज में आपको ज़मीनें मिल जाती हैं। देन पुनाडे आ जाता है, यहाँ पर भी प्राइसिंग ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास आपको मिल जाती है। इसके बाद देखिए, ये आवरे, कड़पे, वशिनी, ये जो नीचे ये बॉटम वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर आपको जो प्राइसिंग मिलेगी वो इन अ रेंज ऑफ 3-3.5 lakhs 4 lakhs, डिपेंडिंग रोड से कितना आगे पीछे ज़मीन है, वैसे आपको प्राइसिंग मिल जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्राइसिंग रेंज यहाँ की थोड़ी बहुत इसकी आइडिया हो, तो आपको जज करने में या फिर नेगोशिएट करने में आसानी मिल जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए कि ये जो पूरा येलो पैच है ना, इसी में ज़मीन लीजिएगा, बिकॉज इसे U2 जोन कहा जा रहा है। कुछ सिचुएशन में, जैसे मैं लोगों से बात करता हूँ, उन्होंने मुझे कहा है कि देखिए अविनाश जी, यहाँ पर ना हमें ज़मीनें सस्ती मिल रही है, 2 लाख में, 2.5 लाख में, 3 लाख में। एंड जब मैंने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की, जब उनसे समझा, जब मैंने कुछ लोगों से बात की, तो कुछ एस्टॉनिशिंग फैक्ट सामने आए और जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। देखिए, पहली बात कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर है ना, वो इवैक्यूएटेड प्रॉपर्टी है, यानी वो जो ओनर्स थे, द राइटफुल ओनर्स, दे माइग्रेटेड, वो कहीं और चले गए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन एंड दे नेवर केम बैक। तो जो टिलर्स थे, यानी जो उस जमीन पे खेती करते थे, दे बिकेम दे हैड द कंट्रोल ऑफ द लैंड। लेकिन वहां पर है ना, इन मोस्ट ऑफ द केसेस लिखा रहता है, अगर आपके पुराने 7/12 रेफर करें तो वहां पर लिखा होता है कि यू कैन नॉट सेल दिस लैंड। अब उसमें कुछ लोग चेंजेस करके वो आपको बेचने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली उसे पता है जो फार्मर है कि ये आगे जाकर ही विल नॉट बी एबल टू रीप द बेनिफिट, उसका बेनिफिट उन्हें नहीं होगा, तो वैसे जमीनें आपको बेचते हैं एट अ मच रिड्यूस प्राइस। तो इसे जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा, कुछ सिचुएशन में वहां पर इलेक्ट्रिकल टावर होते हैं, आप जमीन देखने जाते हैं, आपको दूर से बता देते हैं कि ये जमीन है, वहां पर इलेक्ट्रिकल टावर है, आपको पता नहीं होता, क्योंकि आपको कैसा पता चलेगा कि उसने जो जमीन दिखाई है वही जमीन है। तो इन लॉट ऑफ केसेस वहां पर इलेक्ट्रिकल टावर थे, वहां से गैस पाइपलाइन जा चुकी थी, या फिर इन सम केसेस वो किसी ट्रस्ट की या मंदिर की जमीन थी। तो इसमें ना थोड़ा सा टू गुड अगर चीजें हो ना, तो इंसान है ना थोड़ा लालची होता है, एंड देन लालच जो है वो उसका जो इंटेलिजेंस है, उसका बुद्धि और जो विवेक है, उसको ओवरराइड कर देता है, और फिर लोग उस सिचुएशन में आके फंस जाते हैं। तो इसे जरूर अवॉइड कीजिएगा। अगर मार्केट रेट चल रहा है 5 लाख और कोई आपको 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख में दे रहा है ना, दैट स्टोरी इज टू गुड टू बी ट्रू, डू नॉट ट्रस्ट दैट। वो होता है ना स्टॉक मार्केट में पंप एंड डंप, वो वाली सिचुएशन आपके साथ हो जाएगी। तो इससे बच के रहिएगा, और इसलिए मैं कहता हूं कि डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखिएगा, बिकॉज अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से नहीं देखा, दिस इज ओनली वन पार्ट, इसका दूसरा पार्ट भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या देखना चाहिए। और इसके बाद जब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए, इसके बाद भी और एक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करनी है। वो दोस्तों, पेपर वर्क में आपको क्या क्या देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको देखना चाहिए 7/12। इसके अलावा आता है फेरफार। फेरफार बेसिकली सारी म्यूटेशन एंट्रीज जो होती है, जनरेशन टू जनरेशन या फिर वन बायर टू अनदर बायर, वो जमीन कैसे ट्रांसफर हुई, उसकी आप ऑर्डर देख सकते हैं। इसके अलावा 8A यानी 8A, वो डॉक्यूमेंट आपको देखना चाहिए। गट नकाशा, गांव नकाशा, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल सर्च, ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। जनरली सेल्स प्रोसेस में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन आपको अपने लॉयर थ्रू इंडिपेंडेंटली इस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना चाहिए,
टाइटल सर्च करना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि सर्वे हुआ था, अगर नहीं भी हुआ था या फिर हुआ भी होगा तो आपको इंडिपेंडेंटली हर एक जमीन, जो भी जमीन आप खरीद रही हो, एंड दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू केएससी ओनली, कोई भी ट्रांजैक्शन में एप्लीकेबल है कि उस जमीन का आप सर्वे कराइए थ्रू गवर्नमेंट अप्रूव्ड या फिर गवर्नमेंट सर्वेयर से, जो आपको डॉक्यूमेंट के साथ बता दे कि देखिए ये जो लैंड है ना जो आपको बेची जा रही है इज द एग्जैक्ट लैंड जो मेंशन है। तो उससे क्या होगा कि आपको एक कॉन्फर्मेशन मिलता है कि आपको फंसाया नहीं जा रहा है, जो जमीन एटलीस्ट आपको बेची जा रही है वही जमीन है, ना कि कोई और जमीन। बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आए हैं कि लोगों को जमीन तो कुछ और बता दी और बेची कुछ और यहाँ पर लोगों को फंसने के चांसेस बहुत है, इसलिए लैंड सर्वे जरूर कराइएगा। और देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेटलैंड एंड मैनग्रोव्स, ये भी एक पॉइंट आता है कि बहुत सारे लोगों को सस्ती जमीन दी जा रही है लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि ये मैनग्रोव के बहुत नजदीक है, ये वेटलैंड में आ रही है। आप शायद जिस दिन जमीन देखने जाए उस वक्त शायद पानी का जो बहाव है वो कम हो और इस वजह से आपको पता ही ना चले कि वो वेटलैंड की जमीन है। इसलिए रोड से थोड़ी अंदर हो तो भी चलेगी, जस्ट इंश्योर कि वहां पर वेटलैंड ना हो। ये जो डेवलपर्स होते हैं जो सेल्स करते हैं ना, इनके पास ये पूरा डेटा रहता है। आप उनको कह सकते हैं कि आप एटलीस्ट हमें पहले गूगल अर्थ पे बताइए, गवर्नमेंट की भी वेबसाइट होती है, उस पर आप सर्वे नंबर अगर डालोगे, विलेज का नाम डालोगे, आपको मैप पर दिख जाएगा कि वो जमीन कहां पर है, एक फेयर आइडिया आपको मिल जाता है। उसके बाद तो सर्वेयर आएगा और खुद सर्वे करके आपको बता देगा कि देखिए यही वो जमीन है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको जमीन किससे खरीदनी चाहिए। देखिए, जमीन खरीदने के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सारे सेलर्स मिल जाएंगे, लेकिन आज मैं ऐसे सेलर के बारे में, ऐसे डेवलपर के बारे में बात करने वाला हूँ, काफी जेन्युइन है, काफी। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि हमें जमीन कहाँ से खरीदनी चाहिए, बहुत लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं और आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा एक कंपनी से जिसका नाम है लैंडसन डेवलपर्स। दिस इज बेस्ड आउट ऑफ वाशी और वाशी में ये ऑपरेट करते हैं। इनके ऑफिस में मैं 2-3 बार जा चुका हूँ, इनके जो ऑफिशियल्स है इनसे मिल चुका हूँ, उनके स्टाफ से मिल चुका हूँ, इनका काम करने का जो तरीका है वो समझ चुका हूँ और मुझे काफी अच्छा लगा। देखिए, ये काफी कम मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं, जेन्युइन जमीन ये बेचते हैं और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको खुद पुश करते हैं कि इस पेपर डॉक्यूमेंट जो है, जो सारी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताई, वो आपको बताते कि आप खुद इसे वेरीफाई कराइए थ्रू एन इंडिपेंडेंट लॉयर, और आपको जब वो कॉन्फिडेंस आए तो ही आप प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरी बात, ये आपको सर्वे के लिए भी मदद करते हैं, यानी लैंड सर्वे जो होना चाहिए ना जमीन खरीदते वक्त, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा ये आपको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस भी देते हैं। इन्होंने मुझे वो लिस्ट बताई जो लोगों ने इनसे जमीनें खरीदी हैं और हाँ, इसमें काफी हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, एमएमआरडीए के अधिकारी है, इसके अलावा कॉर्पोरेट्स है, एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्गो कंपनीज, काफी कार्गो कंपनीज ने भी इनसे जमीनें ली है। तो ये एक टेस्टमेंट होता है ना, एक टेस्टिमोनियल है कि यहाँ पर ग्रोथ हो रही है और कुछ अच्छे लोग हैं जो यहाँ पर जमीनें बेच रहे हैं, जो आपकी मदद करें। ऑब्वियसली दिस इज अ स्मूथ ट्रांजैक्शन दैट कैन हैपन। और हाँ, जरूर विजिट कीजिएगा इनके ऑफिस को, डिस्क्रिप्शन में मैंने एड्रेस दिया है, पूरे वीडियो में आपको नंबर भी दे चुका हूँ, तो कॉल कीजिएगा, अपना साइट विजिट बुक कीजिएगा और आपका जो एक्सपीरियंस होगा ना वो जरूर इस वीडियो पर शेयर कीजिएगा थ्रू कमेंट। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू नो हाउ इट वर्क्स फॉर यू। सो दिस इज इट फ्रॉम मी। सो दिस वॉज इट फ्रॉम द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अविनाश पाटिल फ्रॉम वॉन्डरर पाटिल साइनिंग ऑफ। गुड बाय।